चलो। ये शंख सफ़ेद ध्वनि के लिए नहीं है। शंख बजाना यानी कि अपने हार्ट को मजबूत करना। ये देखिए, ये जो थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे से एक्सरसाइज हैं, इनको अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जिनके पीठ में हम्प निकल जाता है, पीछे गर्दन के पीछे पठार सा बन जाता है, हड्डी से बाहर निकल जाती है, इस तरह से प्रतिदिन अगर आप अपने शरीर को पीछे तक मोड़ेंगे, किसी भी रोड को या किसी भी खिड़की को पकड़ कर पीछे खींचेंगे, आपका हम्प अंदर चला जाएगा। आपको कम से कम 3 बार अप्रतियों को दोहराना है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर सीख ली तो ज़िंदगी नासून नहीं बनेगी, खुशहाल बनेगी। जिनके हाथ मोटे हैं, बाजू जिनकी बहुत मोटी हैं, लटक रही हैं, कंधों में दर्द है, शोल्डर फीज होता है, हो जाते हैं बार बार, उनको इतनी ऊंचाई पर पीछे हाथ ले जाना है और पकड़ के खींचना है जो आपके कंधे के बराबर हो। आराम से खड़े हो जाएं और करिए। देखिए, जब हाथ नीचे थे तो कमर ज़्यादा मुड़ रही थी पीछे की तरफ, पेट ज़्यादा आगे निकल रहा था, लेकिन जब हम हाथ के लिए कर रहे हैं तो हमारे हाथों पे दबाव आया। पैरों को तंदुरुस्त रखने के लिए ये एक्सरसाइज कीजिए, इससे पूरा ब्लड सर्कुलेशन होगा। ना आपके एंगल में दर्द आएगा, ना आपको यूरिक एसिड की कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे कि यूरिक एसिड में उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, पैर टेढ़े होने लगते हैं, कुछ नहीं होगा। सिर्फ पैरों की आपको एक्सरसाइज करनी है। ये छोटे छोटे से व्यायाम पे जो आपको रोज़ कर लेना चाहिए। आजकल इतनी बीमारियां हो गई हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं, क्योंकि कुछ करते नहीं। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। बस एक्सरसाइज में एक ही आपको याद रखना है कि जब बॉडी आपकी मूवमेंट में है, मूव हो रही है, तो आपको सांस भरा रखना है। जब आप उसको स्थिर कर रहे हैं या झुका रहे हैं तो आपको सांस खाली रखनी है। सुबह सुबह सूर्य भगवान को वृक्ष आसन में नमस्कार कीजिए। सारे दिन भर एनर्जी आप में भरी रहेगी। ये अर्धचंद्राकार, ये चंद्र नमस्कार हम जब करते हैं तो ये चंद्र नमस्कार, ऐसे हम अर्धचंद्राकार बोलते हैं। जब चंद्रमा आधा होता है ना, ऐसी स्थिति बनती है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। ये स्कंद देवी आसन, घुटने कभी खराब नहीं होंगे अगर आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करेंगे तो। ये त्रिकोणासन, कफ, वायु और पित्त, ये तीनों से हमारी बॉडी चलती है। अगर इनमें से एक भी अनबैलेंस्ड हुआ तो बीमारियां जरूर आएंगी। इन तीनों को बैलेंस रखने के लिए त्रिकोणासन, बस पोजीशन आपको ठीक बनानी है, साइड में झुकना है, कान जब भी लगे, हाथ जब भी ऊपर लेके जाए, कान के पीछे लेकर जाए। ये देखिए, इसमें आपको अपनी एड़ियाँ पकड़नी है, ज़्यादा से ज़्यादा पैरों को खोलकर। आपके कमर की सारी नसें खुल जाएंगी। जिनके कमर में दर्द रहता है उनके लिए अति उत्तम है। इस तरह से स्क्वाट मारिए, थाइस की सारी नसें खुलेंगी। जिनको डायबिटीज़ रहती है, थाइस की नसें जुड़ जाती हैं, उनकी थाइस की सारी नसें इससे खुलेंगी। अब है वीरभद्र आसन, जैसा कि इसके नाम में है, वीरभद्र आसन आपके शरीर को फौलाद की तरह से बना देगा। हाथों को खोल के करें, ऊपर हाथ ले आके करें और नमस्कार करके इस तरह से इसमें कमर की एक्सरसाइज भी जोड़ दें। कमर भी आपकी ट्विस्ट हो रही है। वीरभद्र आसन, देखिए बहुत अच्छी पोजीशन है। जब आप करेंगे तो आपको आनंद ही आनंद आएगा। ऐसी छोटी छोटी सी
बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए और आपको आनी चाहिए। सिर्फ आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। वो मोटिवेशन मेरी वीडियो से आपको मिलेगी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए ताकि औरों को भी बेनिफिट मिल सके। सब कुछ करने के बाद आराम से बैठें, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, नाड़ी शोधन करें, प्राणायाम करना है। फिर लास्ट में ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा में याद रखना है आपको, टिप से टिप मिलानी है, तर्जनी और अंगूठे की। नाखून वाले पोर्शन आपस में नहीं मिलने चाहिए, वो हमारी बॉडी का वेस्ट पार्ट है, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हथेलियाँ, उंगलियाँ थोड़ी सी टिल करके ऊपर की तरफ करके रखें, नीचे की तरफ ना ले जाएं आसन पर, क्योंकि जो ऊपर से आने वाली एनर्जी है, जो ब्रह्मांड से हमें एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करती है, वो इस हथेली के द्वारा करेगी। अगर आपने उंगलियां नीचे कर दी तो इसका मतलब है सारी की सारी एनर्जी आपकी आसन की तरफ चली जाएगी। और आराम से शांत भाव से बैठ जाएं। ओम का जाप करें, ओम 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 11 बार करें, 21 बार करें, 31 बार करें, जितना कर सकते हैं करें। फिर देखिए, मेरी गारंटी है कि सारा दिन आप में स्फूर्ति आती रहेगी। आप इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे कि आप बैठ भी नहीं पाएंगे। रीढ़ को सीधा रखना है, आगे नहीं झुकना।